कौरव पांडव संधि के लिए श्री कृष्ण का हस्तिनापुर जाना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, श्री कृष्ण चंद्र ने शरद ऋतु का अंत होने पर हेमंत का आरंभ होने के समय कार्तिक मास में रेवती नक्षत्र और मैत्र मुहूर्त में यात्रा आरंभ की। उस समय उन्होंने अपने पास बैठे हुए सात्विकी से कहा कि तुम मेरे रथ में शंख, चक्र, गदा, तरकस, शक्ति आदि सभी शस्त्र रख दो। इस प्रकार उनका विचार जानकर सेवक लोग रथ तैयार करने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने नहला धुलाकर शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नाम के घोड़ों को रथ में जोता तथा उसकी ध्वजा पर पक्षी राज गरुड़ विराजमान हुए। इसके पश्चात श्री कृष्ण उस पर चढ़ गए तथा सात्विकी को भी अपने साथ बिठा लिया। फिर जब रथ चला तो उसकी घरघराहट से पृथ्वी और आकाश गूंज उठे। इस प्रकार उन्होंने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। भगवान के चलने पर कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव, चिकतान, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, काशीराज, शिखंडी, धृष्टद्युम्न पुत्रों के सहित राजा विराट और कैकेयराज भी उन्हें पहुंचाने को चले। इस समय महाराज युधिष्ठिर ने सर्वगुण संपन्न श्री श्याम सुंदर को हृदय से लगाकर कहा, गोविंद, हमारी जिस अबला माता ने हमें बालकपन से ही पाल पोस कर बड़ा किया है, जो निरंतर उपवास और तप में लगी रहकर हमारे कुशल क्षेम का ही प्रयत्न करती रहती है तथा जिसका देवता और अतिथियों के सत्कार और गुरुजनों की सेवा में बड़ा अनुराग है, उससे आप कुशल पूछें। उसे हर समय हमारा शोक सालता रहता है। आप हमारे नाम लेकर हमारी ओर से उसे प्रणाम कहें। शत्रुदमन श्री कृष्ण, क्या कभी वह समय आएगा जब इस दुख से छूटकर हम अपनी दुखनी माता को कुछ सुख पहुंचा सकेंगे? इसके सिवा राजा धृतराष्ट्र और हमसे वयोवृद्ध राजाओं से तथा भीष्म, द्रोण, कृप, बाहिक, द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, सोमदत्त और अन्य भरतवंशियों से हमारा यथा योग्य अभिवादन कहें। एवं कौरवों के प्रधानमंत्री अगाध बुद्धि धर्मज्ञ विदुर जी को मेरी ओर से आलिंगन करें। इतना कहकर महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की परिक्रमा की और उनसे आज्ञा लेकर लौट आए। फिर रास्ते में चलते चलते अर्जुन ने कहा, गोविंद, पहले मंत्रणा के समय हम लोगों को आधा राज्य देने की बात हुई थी, उसे सब राजा लोग जानते हैं। अब दुर्योधन ऐसा करने के लिए तैयार हो तब तो बड़ी अच्छी बात है, उसे भी बहुत बड़ी आपत्ति से छुट्टी मिल जाएगी, और यदि ऐसा ना किया तो मैं अवश्य ही उसके पक्ष के समस्त क्षत्रिय वीरों का नाश कर दूंगा। अर्जुन की ये बात सुनकर भीमसेन भी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने बड़े जोर से सिंहनाद किया। उससे भयभीत होकर बड़े बड़े धनुर्धर भी कांपने लगे। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना निश्चय सुनाकर उनका आलिंगन कर अर्जुन भी लौट आए। इस तरह सभी राजाओं के लौट जाने पर श्री कृष्ण बड़ी तेजी से हस्तिनापुर की ओर चल दिए। मार्ग में श्री कृष्ण ने रास्ते के दोनों ओर खड़े हुए अनेकों महर्षि देखे। वे सब ब्रह्म तेज से दीप्यमान थे। उन्हें देखते ही वे तुरंत रथ से उतर पड़े और उन्हें प्रणाम कर बड़े आदर भाव से कहने लगे, कहिए, सब लोगों में कुशल है, धर्म का ठीक ठीक पालन हो रहा है। आप लोग इस समय किधर जा रहे हैं? आपका क्या कार्य है? मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप सब पृथ्वी तल पर किस निमित्त से पधारे हैं? तब श्री परशुराम जी ने श्री कृष्ण को गले से लगाकर कहा, यदुपति, ये सब देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि लोग प्राचीन काल के अनेकों देवता और असुरों को देख चुके हैं। इस समय यह हस्तिनापुर में एकत्रित हुए क्षत्रिय राजाओं को, सभासदों को और आपको देखने के लिए जा रहे हैं। ये सब समारोह अवश्य ही बड़ा दर्शनीय होगा। वहां कौरवों की राजसभा में आप जो धर्म और अर्थ के अनुकूल भाषण करेंगे, उसे सुनने की हमारी इच्छा है। उस सभा में भीष्म, द्रोण और महामति विदुर जैसे महापुरुष तथा आप भी मौजूद होंगे।
उस समय हम आपके और उनके दिव्य वचन सुनना चाहते हैं। वे वचन अवश्य ही बड़े हितकर और यथार्थ होंगे। वीरवर, आप पधारिए, हम सभा में ही आपके दर्शन करेंगे। राजन, देवकी नंदन श्री कृष्णचंद्र के हस्तिनापुर जाते समय 10 महारथी, 1000 पैदल, 1000 घुड़सवार, बहुत सी भोजन सामग्री और सैकड़ों सेवक भी उनके साथ थे। उनके चलते समय जो शकुन और अपशकुन हुए उन्हें मैं सुनाता हूँ। उस समय बिना ही बादलों के बड़ी भीषण गर्जना और बिजली की कड़क हुई तथा वर्षा होने लगी। पूर्व दिशा की ओर बहने वाली 6 नदियां और समुद्र ये उल्टे बहने लगे। सब दिशाएं ऐसी अनिश्चित हो गईं, कुछ पता ही ना लगता था। किंतु मार्ग में जहां जहां श्री कृष्ण चलते थे वहां बड़ा सुखप्रद वायु चलता था और शकुन भी अच्छे ही होते थे। जहां तहां सहस्त्रों ब्राह्मण उनकी स्तुति करते तथा मधुपर्क और अनेकों मांगलिक द्रव्यों से सत्कार करते थे। इस प्रकार मार्ग में अनेकों पशु और ग्रामों को देखते तथा अनेकों नगर और राष्ट्रों को लांघते वे परम रमणीय शालीय वन नामक स्थान में पहुंचे। वहां के निवासियों ने श्री कृष्णचंद्र का बड़ा आतिथ्य सत्कार किया। इसके पश्चात सायंकाल में जब अस्त होते हुए सूर्य की किरणें सब ओर फैल रही थीं, वे वृक्षस्थल नाम के गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने रथ से उतरकर नियमानुसार शौच आदि नित्य कर्म किया और रथ छोड़ने की आज्ञा देकर संध्या वंदन किया। दारुक ने घोड़े छोड़ दिए। फिर भगवान ने वहां के निवासियों से कहा कि हम राजा युधिष्ठिर के काम से जा रहे हैं और आज रात को यहीं ठहरेंगे। उनका ऐसा विचार जानकर ग्राम वासियों ने ठहरने का प्रबंध कर दिया और एक क्षण में ही खान पान की उत्तम सामग्री जुटा दी। फिर उस गांव में जो प्रधान ब्राह्मण थे उन्होंने आकर आशीर्वाद और मांगलिक वचन कहते हुए उनका विधिवत सत्कार किया। इसके पश्चात भगवान ने ब्राह्मणों को सुस्वाद भोजन कराकर स्वयं भी भोजन किया और सब लोगों के साथ बड़े आनंद से उस रात को वहीं रहे।